हेलो स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और एसएन रिएक्शन में डिफरेंस होता है। ये पहले हम डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस होता है रिएजेंट का। एसएन रिएक्शन कराने के लिए हम जो रिएजेंट यूज़ में लेते हैं वो होता है KOH प्लस वाटर। वाटर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट है और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में KOH के साथ अल्कोहल जो है वो एज ए सॉल्वेंट होता है। एसएन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल होता है, जबकि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कीन होती है। एसएन रिएक्शन जो है ये लो टेम्परेचर पे होती है और ये टेम्परेचर बिलो रखते हैं हम 20 डिग्री सेल्सियस से। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में टेम्परेचर हाई होता है और ये 60 डिग्री टेम्परेचर के अबव रखा जाता है। एसएन रिएक्शन में निक्लोफाइल पार्टिसिपेट करता है और वो अल्फ़ा कार्बन पे अटैक करता है, जबकि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में लुईस बेस पार्टिसिपेट करता है और वो बीटा कार्बन पे अटैक करता है। दोनों रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। फिफ्थ है कार्बोकेटाइन जो है इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता ही है 3 to 1 होता है। अगर किसी केस में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो वो अपना रीअरेंजमेंट करके 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये रूल जो है एसएन और बीटा एलिमिनेशन दोनों रिएक्शन में वैलिड है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका फर्स्ट हम पार्ट ले रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट हमने पार्ट लिया है वो एसएन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। CH3CH2Cl की रिएक्शन हमने KOH के साथ कराई और इसमें सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है H2O। तो इसमें अल्फ़ा कार्बन पे अटैक हुआ और Cl की जगह OH माइनस निक्लोफाइल जो है वो सब्सिट्यूट हो जाएगा। इट इज़ ए निक्लोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल में CH3CHClCH3, इसमें हमने KOH को यूज़ लिया है और इसमें सॉल्वेंट जो है वो अल्कोहल है और टेम्परेचर इसमें 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या होगा, पहले अल्फ़ा कार्बन, देखिए Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तो अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा और उसके नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन है। इसमें दोनों बीटा कार्बन सेम है तो इस केस में एक ही बीटा कार्बन इसमें प्रेजेंट है। अल्फ़ा कार्बन से हम Cl को एलिमिनेट करेंगे और बीटा कार्बन से H को एलिमिनेट करेंगे। तो अल्कोहलिक KOH इसमें से HCl का एलिमिनेशन कर लेता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी निकला है और हेलोजन भी निकला है तो इस रिएक्शन का नेम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और इसमें अल्कीन प्लस KCl प्लस H2 का फॉर्मेशन हुआ है। थर्ड वाले केस में Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तो अल्फ़ा कार्बन हो गया है और इसमें बीटा कार्बन 2 टाइप्स के हैं, 1 डिग्री बीटा कार्बन एंड 2 डिग्री बीटा कार्बन। तो एक को हमने बीटा एज्यूम कर लिया है और एक को बीटा डैश। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे अल्कीन बनाने के। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यहाँ पे 2 अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एक तो होगी ब्यूट-2-इन और एक होगी ब्यूट-1-इन। अब इसमें से मेजर और माइनर का डिसीजन करने के लिए हम सेट-जेफ रूल को फॉलो करते हैं। सेट-जेफ रूल जो है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में फॉलो होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स। तो इसमें जिस अल्कीन में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा और जिसमें अल्काइल ग्रुप कम होंगे, मिनिमम होंगे, वो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ब्यूट-2-इन और ब्यूट-2-इन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है तो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हैं और ब्यूट-1-इन में CH2CH को ब्रैकेट में बंद करने के बाद एक ही साइड इसके कार्बन चेन मिल रही है तो इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो ब्यूट-2-इन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है डिहाइड्रेशन ऑफ CH3 का होल थ्राइस C CH2Br 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। अब इसमें क्या होगा कि पहले Br यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और CH2 यहाँ पे कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एग्जांपल है इसमें आप देख रहे हैं कि Br जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तो 1 डिग्री है और उसके नियरेस्ट कार्बन जो है वो यहाँ पे 4 डिग्री है।
तो यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट के चांस बन रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक एच डालेंगे तो इसमें बी आर यहाँ से आउट हो जाएगा और सी एच टू पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट इज़ ए 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होने जा रहा है। इसमें ये क्या करेगा, CH3 जो ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा CH2 के साथ। तो CH3 यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड बना रखा है C के साथ, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेकर CH3 माइनस में कन्वर्ट होकर ये CH2 के साथ अटैच्ड हो जाता है। ये जो CH2 प्लस बना है ये इसका हीट्रोलाइसिस कर देता है और CH3 यहाँ पे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर CH2 के साथ आ जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज CH2 पे था वो C पे शिफ्ट हो जाता है। अब ये कन्वर्ट हो गया है 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन को यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन H+ को निकालना है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, लेफ़्ट साइड में CH3 है जो बीटा कार्बन है और राइट साइड में CH2 है, ये भी बीटा कार्बन है। तो CH3 में से अगर मैं H निकालूंगा तो यहाँ पे बनेगी CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 और सेकंड बनेगी यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH और ऊपर C के CH3 रहेगा और CH के पास में भी CH3 रहेगा। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम्स हैं, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो फर्स्ट वाले में टू साइड कार्बन चेन्स हैं, इट मीन्स इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं और नेक्स्ट वाले में 3 अल्काइल ग्रुप से प्रेजेंट हैं। 3 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है ये अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, तो इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये H+ यहाँ से हमने आउट कर दिया है जो बाद में Cl- के साथ ये अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड टाइप की रिएक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें हम पहले सोडियम मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं। तो सोडियम मेटल की रिएक्शन अपने कोर्स में 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1 है सोडियम मेटल विद अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन जो है इट इज़ कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर देन फॉर्म अल्केन। इसमें Na के 2 मोल जो हैं वो अल्काइल हैलाइड के 2 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं और इसमें दोनों हैलोजन को सोडियम एटम ले जाता है और R बॉन्ड R अटैच्ड होकर अल्केन बना लेते हैं। अब देखिए सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होती है तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो है ड्राई ईथर। तो ये यहाँ पे सोडियम मेटल के लिए सॉल्वेंट होता है। अब यही रिएक्शन अगर हम अराइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो हम इस रिएक्शन को कहते हैं फिटिग रिएक्शन। अराइल हैलाइड sp2 हाइब्रिडाइज मोनोहैलाइड होता है। तो अगर मैं सोडियम मेटल की रिएक्शन sp2 हाइब्रिडाइज मोनोहैलाइड के साथ कराऊंगा तो इस रिएक्शन को हम फिटिग रिएक्शन कह देंगे। और sp3 हाइब्रिडाइज अल्काइल हैलाइड sp3 हाइब्रिडाइज मोनोहैलाइड के साथ कराएंगे तो इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन कहेंगे। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम अल्काइल हैलाइड के साथ ही कराएं। ये रिएक्शन अगर मैं बेंजाइलिक हैलाइड या फिर अलाइलिक हैलाइड के साथ भी कराऊंगा तो भी इस रिएक्शन को हम यहाँ पे वुड्स रिएक्शन ही एज्यूम करेंगे। अब नेक्स्ट है सोडियम मेटल विद अराइल हैलाइड। इट इज़ कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। इसमें 2 मोल अराइल हैलाइड के यूज़ कर लेंगे और 2 मोल सोडियम के। इसमें भी ड्राई ईथर आपको प्रेजेंस रखना पड़ेगा एज ए सॉल्वेंट फॉर सोडियम मेटल और इसमें दोनों फिनाइल ग्रुप एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएंगे। इट इज़ ए डाईफिनाइल और बाईफिनाइल प्रोडक्ट। इस केस में अगर मैं 1 मोल अराइल हैलाइड का लूँ और दूसरा मोल मैं RCl का लूँ और इसकी रिएक्शन में सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ कराऊँ तो इस रिएक्शन को हम वुड्स फिटिग रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें अराइल हैलाइड भी यूज़ हो रहा है और अल्काइल हैलाइड भी यूज़ हो रहा है। इन दोनों का मिक्सचर आपने लिया है तो इट इज़ कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप की रिएक्शन। सोडियम मेटल के साथ हो गई फर्स्ट, अब सेकेंड ले रहे हैं विद मैग्नीशियम मेटल। अल्काइल हैलाइड की जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में तो Mg की वैलेंसी 2 होती है। तो एक साइड वो R से बॉन्ड बना लेता है और दूसरी साइड वो X से बॉन्ड बना लेता है। RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इट इज़ ए हाईली रिएक्टिव रिएजेंट। ये बहुत हाईली रिएक्टिव रिएजेंट होता है और इसको ड्राई ईथर में स्टोर करके रखा जाता है।
इसका केमिकल नेम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। नेक्स्ट है विद जिंक मेटल। जिंक की रिएक्शन जब हम अल्काइल रेड से कराते हैं तो जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है, लेकिन जिंक जो है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो जब जिंक की रिएक्शन RX से कराएंगे तो एक Zn का एटम 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा Zn जो है 2 हैलोजन लेके ZnH2 बना लेगा। RZnR में सेंट्रल एटम Zn है, RMgX में सेंट्रल एटम जो है मैग्नीशियम थी और इसमें Zn है। जब किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम मेटल होती है तो वो रिएजेंट जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है और उसको स्टोर करने के लिए ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ में लिया जाता है। RZnR जिसको हम डाई अल्काइल जिंक कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएजेंट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ TEL, टेट्रा इथाइल लेड। अब टेट्रा इथाइल लेड का फॉर्मेशन अगर आपसे करवाता है तो टेट्रा इथाइल कह रहा है तो C2H5Cl के 4 मोल लेंगे और इसकी लेड के साथ इसको बॉन्ड बनाना है तो इसमें यहाँ पे हम अलॉय मेटल यूज़ करेंगे सोडियम और लेड की। इसके भी 4 मॉलिक्यूल लेंगे। अब इसमें 4Na तो Cl को ले जाएगा, 4NaCl बना लेगा और एक लेड जिसकी वैलेंसी 4 होती है वो C2H5 के होल 4 से अटैच्ड होकर टेट्राइथाइल लेड बना लेगा और लेड के 3 एटम्स रह जाएंगे, उसको आप प्लस में लिख देंगे। TEL जो है ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। व्हीकल में जब आप फ्यूल भरवाते हैं और जब उसका कंबशन होता है तो इसमें जो है एक साउंड क्रिएट होता है। इस साउंड को हम साइलेंसर से इसको दबा देते हैं और ये साउंड मिनिमम रहे इसके लिए हम इसमें TEL मिला देते हैं। तो TEL मिलाने से फ्यूल का कंबशन जो है वो इजीली हो जाता है और साउंड जो है वो कम आता है। तो इट इज़ ए एंटी नॉकिंग एजेंट। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जब आप रिडक्शन कराएंगे तो इसमें नेसेंट हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें हम नेसेंट हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करेंगे? Zn की रिएक्शन, Zn पे आप इस एसिड को डाल दीजिए, Zn और एसिड मिलके हाइड्रोजन बनाएंगे और ये हाइड्रोजन पहले नेसेंट फॉर्म में होगी और ये नेसेंट हाइड्रोजन R बॉन्ड Cl को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन Cl के साथ अटैच हो जाएगी और एक हाइड्रोजन R के साथ, और इसमें अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड में हैलोजन जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव Ri होता है और लेस रिएक्टिव Rf होता है। अब आपको मैं यहाँ पे वर्कशीट दे रहा हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको प्रेडिक्ट करना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, डिहाइड्रेशन कराना है आपको। ये 3 आपको मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें आपको जो है ये देखना है कि किसी में रीअरेंजमेंट हो रहा है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि 1 डिग्री वाला 2 डिग्री में या 2 डिग्री वाला 3 डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको रिएक्शन जो मैंने आपको दी है इस रिएक्शन का नेम लिखना है कि ये वुड्स रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है या वुड्स फिटिक रिएक्शन है, या फिर इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा बना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कौन सा है, और इस रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसको भी आपको प्रेडिक्ट करना है। थैंक यू।